अगर आपको शक्तिशाली बने रहना है तो आपको कम बोलना पड़ेगा। स्पीक लेस इफ़ यू वांट टू रिमेन पावरफुल। आज हम 48 लॉज ऑफ पावर का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, आपको ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा कम बोलना है, ठीक है। स्पीक लेस इफ़ यू वांट टू रिमेन पावरफुल, शक्तिशाली बने रहने हैं तो कम बोलें। वर्ड्स रिवील मोर देन वी रियलाइज, शब्द हमारी सोच से ज़्यादा प्रकट कर देते हैं। द मोर यू स्पीक द मोर यू एक्सपोज यूर सेल्फ, जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ही खुद को आप उजागर करते हैं, जो आपको नहीं बोलना चाहिए। एक्सेसिव टॉकिंग रिड्यूसेस अथॉरिटी, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना अधिकार को कम कर देता है, ठीक है। पावरफुल पीपल आर ऑफन क्वाइट एंड, शक्तिशाली लोग अक्सर कम बोलते हैं। आपने हमेशा ही देखा होगा कि ज़्यादातर लोग कम बोलने वाले ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। हमें नहीं पता उनका नेचर कैसा है, ठीक है, हम उन्हें प्रेडिक्ट कम कर पाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बोलते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि इनका नेचर कैसा है और प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं, तो इसे हमेशा ज़रूरत से कम बोलना चाहिए। देयर साइलेंस क्रिएट रिस्पेक्ट, उनका मौन सम्मान पैदा करता है, ठीक है। उनका ये एक सिंपल सी बात है, आप किसी के घर जाओ, ठीक है, एज अ जवाई वगैरह जाओ, अब सपोज करो फॉर एग्जांपल 2 जवाई गए, ठीक है, अपने के ससुराल, एक ज़्यादा बोलता है, एक कम बोलता है, ठीक है। जो ज़्यादा बोलता है ना उस पे लोग कम अटेंशन देंगे, जो कम बोलता है उस पे उसके लोग ये ज़्यादा आगे पीछे, भाई ये जीजा है भाई साहब, इसको ये नाराज़ ना हो जाए, इसके पीछे आगे पूछे घूमे, ये तो ऐसा ही है, ठीक है। लोग इसको हल्का समझेंगे, इसको भारी, समझ रहे हो, मतलब इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका नेचर नहीं पता किसी को, लेकिन इसका पता है कि ये ज़्यादा बोलता है, ये बुरा नहीं मानेगा इसकी, वो भी कर देंगे तो, लेकिन ये कम बोलेगा, इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। When you speak too much, people stop listening, जब आप बहुत बोलते हैं तो लोग आपकी सुनना बंद कर देते हैं। द वर्ड लूज वैल्यू, और आपके शब्द आपकी कीमत घटा देते हैं। साइलेंस मेक अदर कंफर्टेबल, और जो मौन दूसरे रखते हैं उसे एहसास कर देते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों है। दैट डिसकम्फर्ट गिव्स यू कंट्रोल, वही असहजता आपको निरंतर देती है, जो आपको, ठीक है, जो साइलेंस है वो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, वही आपको ना कंट्रोल देगी, भाई ये ऐसा क्यों है। पीपल रिवील मोर व्हेन यू स्टे क्वाइट, जब आप चुप रहते हैं तो लोग ज़्यादा बोलते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, और आज हमेशा याद रखिए, और जानकारी ही शक्ति है। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, मतलब इन्फॉर्मेशन गेम है। अच्छा, सारे देश ही, आप देखिए सारे देश अपने देश में डेटा सेंटर लगाने की कोशिश करें, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, सब कुछ चाहते हैं कि जो डेटा सेंटर होता है जहाँ हमारा सारा डेटा कलेक्ट होता है वो उन्हीं की कंट्री में रहे, ठीक है। इससे कुछ साल पहले ये इस पे बात उठी थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। स्पीकिंग लेस ऑल्सो प्रिवेंट्स मिस्टेक, और कम बोलने गलतियों को भी बचाता है, ठीक। वन केयरलेस सेंटेंस कैन डिस्ट्रॉय ईयर्स ऑफ वर्क, और एक केयरलेस सेंटेंस, अरे ना, कैन डिस्ट्रॉय ईयर्स ऑफ वर्क, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक लापरवाह वाक्य आपकी सालों की मेहनत खराब कर सकता है। वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक, और हमेशा याद रखिए शब्द वापस कभी नहीं लिए जा सकते। साइलेंस कैन ऑलवेज बी ब्रोकन लेटर, मौन बाद में तोड़ा जा सकता है, लेकिन आपने कुछ पहले बोल दिया और उससे आपका काम खराब हो गया, आप उसको उल्टा नहीं कर सकते कि भाई आपने कैसे उल्टा कर लिया। डू नॉट एक्सप्लेन यूर सेल्फ अननेसेसरली, खुद को भेजभेज समझाने की कोशिश ना करें। आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना अनटिल अनलेस वो आपके मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा से बढ़कर कुछ नहीं है, आपको किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना, जो हो गया वो हो गया। नो, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन। एक्सप्लेनेशन इनवाइट जजमेंट, ठीक है, अब एक्सप्लेन करोगे तो उससे आप वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, जजमेंट करने के लिए, भाई तू, मैं तेरे को एक्सप्लेन करो, अब तू मेरे को जज कर, नहीं, ऐसा नहीं करना। लेट यूर एक्शन डिफाइंस यू, आपके कार्यों को अपनी पहचान बनाने दे, ठीक है, आप जो एक्शन कर रहे हो वही करते रहो। वेन यू स्पीक बी डेलिब्रेट, जब बोले तो सोच समझ कर बोलें। जब भी आपने अपने मुंह से 2 वर्ड निकाले उसको 10 बार पहले सोचो। 2 वर्ड मतलब 10 बार पहले सोचना कि आप क्या बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मतलब वर्ड्स कभी, ये सही बात है, आपने कुछ बोल दिया वो कभी आपके वापस नहीं आएंगे, क्या आप कहाँ बोलना है, तो चूज योर वर्ड्स वाइजली, चूज वर्ड्स केयरफुली, शब्दों को चुन सावधानी से करें, कब क्या बोलना है सावधानी से। से ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड,
सिर्फ उतना ही बोले जितना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना। किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हो, तो आप अगला बोलोगे मैं ठीक हूँ। किसी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, बोलो मैं लंदन जा रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं। क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कुछ नहीं। लीव रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, वाक्य के लिए जगह छोड़ दें। इंटरप्रिटेशन मतलब वो भाई तुमने कम बोला, ठीक है, किसी कमरे में बैठे हो, तुमने कम बोला, अब लोगों को सोचने दो कि भाई किस टाइप का आदमी है, क्या बोलना है, क्या करेगा ये, बस सबको मिस्ट्री में छोड़ दो। दिस इंक्रीज मिस्ट्री, इससे रहस्य बढ़ता है। मिस्ट्री इंक्रीजेज इन्फ्लुएंस, और रहस्य प्रभाव बढ़ाता है। आई बात समझ? लोगों को इंटरेस्ट में रहने दो। पीपल रिस्पेक्ट व्हाट दे कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड, लोग उसका सम्मान करते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। जैसे मैंने आपको दो जीजा का एग्जांपल बताया था, एक कम बोलता है, एक ज़्यादा बोलता है, ठीक है। जो ज़्यादा बोलता है लोगों को पता है कि इसका नेचर कैसा है, बुरा नहीं मानेगा अगर हम कुछ, लेकिन हमें नहीं पता दूसरा कैसा है, इसलिए कम बोलना। अब वो कम बोलता है तो उसने मिस्टेक क्रिएट कर रखी है, भाई किस बात पे कब बुरा मान जाए पता नहीं, तो इसके आगे पीछे घूम जाओ। मैनी लूज पावर बाय ट्राइंग टू इम्प्रेस, और कई लोग प्रभावित करने के लिए कोशिश की शक्ति खो देते हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस नीड्स नो नॉइस, असली जो आत्मविश्वास है ना, वो शोर से जरूरी नहीं है, शोर मचाने से आए। रेस्टेंट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और स्वयं ताकत को संकेत है। मतलब खुद को रोकना एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि भाई मेरे को कब कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो खुद पे एक ताकत है। स्पीक लेस, कम बोलो, ऑब्जर्व करो, ज़्यादा देखो कि आगे आसपास क्या है, क्या चल रहा है। एंड लेट द साइलेंस वर्क फॉर यू, और मौन को अपने लिए काम करने दो, साइलेंस को अपने लिए काम करने दो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।